दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। और आज का वीडियो बीएमसी बेसिक सीरीज़ का एक वीडियो है जिसमें हम एक ड्रिलिंग का प्रोग्राम बनाएंगे और इसमें हम ड्रिलिंग का प्रोग्राम बना करके जानेंगे कि प्रोग्रामिंग बीएमसी में ड्रिलिंग प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं या फिर बीएमसी मशीन में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ये हमारा बीएमसी प्रोग्रामिंग का बेसिक प्रोग्रामिंग का फर्स्ट वीडियो है जो पार्ट प्रोग्रामिंग पे हम कर रहे हैं। और इसमें हम जानेंगे 2 होल का जो हम ड्रिल करके, ताकि अगर आप पहली बार देख रहे हैं, अगर आप पहला प्रोग्राम बना रहे हैं तो कोई 1 ड्रिल या 2 ड्रिल करके आप अगर प्रोग्राम को बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो टूल है वो कैसे पोजीशन लेता है और कैसे ड्रिलिंग करता है और कैसे काम करता है। तो आपको एक सिंपल प्रोग्राम बना करके मैं आज दिखाऊंगा और सब बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है और कैसे इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। तो चलिए समझते हैं कि आज की वीडियो के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप जहाँ कहीं भी वर्क कर रहे हों या फिर जिस भी कंपनी में वर्क कर रहे हों, आप वहाँ पर कोई भी एक स्क्रैप में पड़ा हुआ या फालतू पड़ा हुआ आप रेक्टेंगुलर टाइप का या किसी टाइप का कोई जॉब ले लीजिए। ठीक है, कोई जॉब ले लीजिए, उसको क्या है बेंच वाइज पे आप बांध लीजिए, बेंच वाइज पे बांध लीजिए या फिर क्लैंपिंग के थ्रू आप बेड पर बांध लीजिए। और आपको बिल्कुल डरना नहीं है, अपने अंदर की डर को निकालिए और सीखिए। अगर आप डरते रहेंगे चीज़ों से तो आप कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे। आपको यहाँ सीखना है और जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं आपको सबसे पहले कोई आसान ड्रिलिंग का प्रोग्राम बना के उसको चला करके देखना है। तो इस वीडियो का बनाने का मेन मोटिव यही है कि आपको एक कोई सिंपल ड्रिलिंग प्रोग्राम बना करके बता दें, ताकि आप उसको जहाँ भी आप हैं, जहाँ भी वर्क कर रहे हैं, आप उसको एक प्रैक्टिकल के रूप में कर सकें और अपने कॉन्फिडेंस को बना सकें और इस प्रोग्रामिंग सीखने की जर्नी में आप आगे बढ़ सकें। और हमारे साथ आप अगर जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैंने प्लेलिस्ट को इस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप अगर सीएनसी से हैं तो सीएनसी की प्रोग्रामिंग देख सकते हैं बेसिक से बिल्कुल, और साथ ही साथ अगर आप बीएमसी की प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं तो लेवल 0 से लेवल से आप बिल्कुल आप धीरे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को देख सकते हैं और अपने नॉलेज को और स्किल को और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। इसी तरीके से इंटरव्यू के भी वीडियो अवेलेबल हैं। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो सीएनसी बीएमसी से रिलेटेड और क्वालिटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो वहाँ पे पड़े हुए हैं। वहाँ पे मैंने बहुत सारे टॉपिक पे कवर किया हुआ है, वो आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाला है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए समझते हैं और जानते हैं आज की वीडियो। आज हमने जो लिया है ये कोई रेक्टेंगुलर टाइप का पार्ट ले लिया है, हमने एक प्लेट ले लिया है जिसकी जो साइज है वो चौड़ाई है वो 100 mm की चौड़ाई है और 200 mm की लेंथ है, और इसकी मोटाई जो है वो मोटाई 20 mm की है। इसमें क्या है, हम क्या करेंगे 2 ड्रिल का प्रोग्राम बनाएंगे ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ सके। तो इसको हमने ये आरएम अपना जान लिया, रॉ मटेरियल ले लिया, इसको हम फिक्सर में या फिर कहीं क्लैंप के थ्रू हम बेंच वाइज में इसको क्लैंप कर लेंगे। क्लैंप करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या है कि क्लैंप करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पार्ट की प्रोग्रामिंग करेंगे। अब पार्ट की प्रोग्रामिंग करने के लिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमें जॉब कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे हमें कोई ड्रिल चलाना है। तो आइए मान लेते हैं कि हमारा ड्रिल नंबर A है, ठीक है, ये ड्रिल नंबर B है, यानी पहला ड्रिल ये है, दूसरा ड्रिल ये है। तो उसी हिसाब से इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके बारे में समझ लेते हैं। और आज का जो प्रोग्रामिंग हम करने वाले हैं वो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि आपको जहाँ भी आप सेंटर बना रहे हैं तो सारे डायमेंशन आपको वहीं से कैलकुलेट करने पड़ेंगे, यानी प्रोग्रामिंग की जो सारे कोऑर्डिनेट आपको इसी को सेंटर मानते हुए आपको देना होगा। चलिए समझते हैं कि ए का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। अब देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे
ये अगर हम इस कॉर्नर पे, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप बताना चाहूँगा कि बीएमसी मशीन में जितने टाइप से हम वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बना सकते हैं, जैसा कि मैंने एक इससे बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो काफ़ी अच्छा चल भी रहा है, लोग उसको बहुत लाइक भी कर रहे हैं। तो आप उसको अगर देखेंगे तो जितने भी वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बनाने के जो तरीके होते हैं बीएमसी मशीन में, वो सारे तरीके मैंने उसमें कवर किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर टाइप का कोई पार्ट है, ठीक है, तो इसमें हम क्या है, इस कॉर्नर पे भी वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बना सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम चाहें तो इसके मिड में भी बना सकते हैं, इस पार्ट के बीच बीच में भी वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ भी वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बना सकते हैं। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ भी क्या है, वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बना सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें यहाँ बनाने की ज़रूरत है तो यहाँ भी हम वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बना सकते हैं। साथ ही साथ हम अगर कोई होल है तो होल डायल करके हम वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर कैसे बनाते हैं, इसके बारे में भी हमने अच्छे तरीके से उस वीडियो में कवर किया हुआ है, जिसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर के अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जॉब कोऑर्डिनेट जो निकलेगा हमारा फर्स्ट ड्रिल का वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स, ये हमारा एक्सिस कौन सा है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेंटर पॉइंट से इस साइड अगर हम आते हैं तो ये क्या होता है, माइनस होता है, और सेंटर पॉइंट से अगर इस साइड जाते हैं तो हमारा क्या होता है, प्लस होता है। इसी तरीके से सेंटर पॉइंट से अगर इस साइड जाते हैं तो हमारा माइनस होता है, और अगर हम इस साइड जाते हैं तो ये क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब इसी के बेस पे हम जॉब का कोऑर्डिनेट और उसके ये प्लस और माइनस को देख करके निकालेंगे। अब देखिए सेंटर पॉइंट से ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और सेंटर पॉइंट से प्लस की तरफ है, ये सेंटर है हमारा, ये क्या है, वर्क सेंटर है, ठीक है, वर्क सेंटर है। तो यानी कि ये 0.000 होगा, यानी एक्स और वाई की वैल्यू जो होगी इस बिल्कुल इससे यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। अब हम क्या है, ए का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्या है, ये प्लस साइड है, सेंटर से प्लस साइड है, तो एक्स में क्या हो जाएगा, 40, तो यहाँ पे 40.0 प्लस में हो जाएगा। अब देखिए वाई में क्या है, अब वाई में जाएंगे तो ये पॉइंट वाई में कितना है, वाई में देख रहे होंगे यहाँ से सेंटर पॉइंट से बिल्कुल ऊपर की तरफ है, इस साइड है, तो इस साइड में मैंने क्या बताया था आपको, प्लस में होता है। तो प्लस में होता है तो ये कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितना है, 40 है, तो ये क्या हो जाएगा, 40.0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब बी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो बी के लिए क्या हो जाएगा, ये 40, एक्स में ये 40 और 40, ये 40 कितना हो गया, 80 हो गया, और सेंटर पॉइंट से राइट साइड है तो 40 80 हो गया, और प्लस में कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, प्लस में ही रहेगा। उसी तरीके से अगर हम y में देखेंगे तो इसका सेंटर यानी y में वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, यानी इसका सेंटर और इसका सेंटर बिल्कुल मैच कर रहा है, तो y में क्या हो जाएगी हमारा 40.0 रहेगा। अगर सपोज मान लीजिए हम इसको यहाँ बनाते, ठीक है, अगर हम इसको वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर यहाँ बनाते तो ये जो वैल्यू होती हमारी, ये वैल्यू क्या होती, एक्स में माइनस की तरफ आती। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बनाते तो हमारी जो एक्स की वैल्यू आती, एक का कोऑर्डिनेट आता, वो क्या आता, आपका क्या है, ये 40 है, ठीक है। तो यहाँ तक कितना है हमारा, यहाँ तक अगर हम 40 निकाल लें तो अगर यहाँ क्या है, 200 में से अगर 40 हम निकालते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 160, यानी कि ये किधर है, एक्स में माइनस की साइड है, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से वाई में अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ये बिल्कुल सेंटर पे है, और वाई में कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 40, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो वाई में क्या हो जाएगा, ये एक्स का, ये वाई का, ये 40.0 होगा। उसी तरीके से अगर हम इसका देखें तो ये इस बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, अगर हम वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर यहाँ बना रहे हैं तो हम कितना है, 40 80, 200 में से हम 80 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा,
120 और माइनस में 120 होगा। माइनस में 120.0 इस वजह से होगा क्योंकि ये दोनों होल इस सेंटर से इस साइड हो गए, यानी लेफ्ट साइड हो गए। इस वजह से क्या हो गया, ये माइनस में बदल गया। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम यहाँ पे वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बना रहे हैं। ये जस्ट आप लोगों को एक समझाने के लिए मैंने बताया था कि क्यों साइन क्या है, क्यों बदल जा रहा है, यानी प्लस माइनस कब बदल जाता है, उसको बताने के लिए मैंने ये चीज़ आपको बताया है। अब क्या है, जैसा कि हमें यहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है तो हमें कोई एक ड्रिल लेना है और ड्रिल की साइज़ जो होगी वो 10 mm की होगी। हम क्या है, ड्रिल का साइज़ कितना लेंगे, 10 mm का ड्रिल ले लेंगे और क्या है, एक ड्रिल की प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ था कि पूरा प्रोग्राम हमारा 3 भागों में डिवाइड होता है, हेडर, फुटर और हमारा जो मेन पार्ट प्रोग्रामिंग होता है उसके बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि इसकी मोटाई क्या है, 20 mm है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर फानुक में हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कोई प्रोग्राम नंबर लेते हैं। तो कोई प्रोग्राम हमने ले लिया, वो डिपेंड करता है कि आपके जो प्रोग्राम के जो फोल्डर होते हैं उसमें कौन सा प्रोग्राम खाली है, कौन से नंबर का प्रोग्राम नहीं है। उसको आप एडिट मोड में जा करके, एडिट मोड में जैसे ही जा करके आप प्रोग्राम नंबर डाल के जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे एक आपका पेज खुल के आएगा जहाँ पे ये प्रोग्राम नंबर आपको लिख करके आएगा। ठीक है, तो आप वहाँ उस पेज में क्या है लिख सकते हैं। नंबर O01 लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, टूल को होम पोजीशन देंगे और एक्सिस को होम पोजीशन कराएंगे। तो हमने G0 G91 यानी कि G0 रैपिड कमांड दिया और G91 क्या होता है, इंक्रीमेंटल कमांड होता है, यानी कि जहाँ कहीं भी हो टूल वहीं से हमारा होम पोजीशन चला जाए। तो सबसे पहले हम Z एक्सिस को होम इस वजह से कराते हैं क्योंकि हमारा Z एक्सिस ऊपर नीचे ट्रेवल करता है, तो हमें और उसी में क्या होता है, हमारा टूल लगा होता है, तो सबसे पहले Z एक्सिस को ही हम होम पोजीशन कराते हैं। तो यहाँ पे G28 क्या होता है, ये फर्स्ट रेफरेंस पोजीशन होता है और आप इसको होम पोजीशन भी बोल सकते हैं। और उसके हम यहाँ पे दे देते हैं G0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। एंड ऑफ ब्लॉक इस वजह से दिया जाता है, अगर हम एंड ऑफ ब्लॉक नहीं देते हैं तो हमारा क्या है, मशीन रन नहीं करेगी, वो यहाँ पे रुक जाएगी, उसको पता नहीं चलेगा कि कहाँ जाना है कि नहीं जाना है। तो जब भी हम एंड ऑफ ब्लॉक दे देते हैं तो मशीन क्या होता है, अगले ब्लॉक को रीड करके परफॉर्म करने लगती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने टूल को होम पोजीशन दे दिया। अब हम क्या करेंगे, कोई टूल सेलेक्ट करेंगे। तो हमने M06 टूल चेंज का कमांड दे दिया और टूल नंबर हमने कोई ले लिया 1 नंबर। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे Z एक्सिस ने X एक्सिस और Y एक्सिस को भी आप रेफरेंस करा सकते हैं, यहाँ की जैसे G0 G91 G28 X 0.0 Y 0.0। इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो एक्स वाई एक्सिस आपका बेड पे होता है वो भी होम पोजीशन हो जाएगा। एक्स एक्सिस जो हमारा ट्रेवल करता है, यानी एक्स और वाई जो ट्रेवल करता है वो हमारा बेड ट्रेवल करता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, होम पोजीशन पे चला जाएगा। इसके बाद हम क्या है, टूल का चेंज का कमांड देंगे M06 और कोई भी टूल नंबर सेलेक्ट कर देंगे, जैसे कि हमने 1 ले लिया 1 नंबर टूल को। ये कमांड पढ़ने पे हमारा टूल नंबर यानी स्पिंडल में टूल 1 नंबर टूल कॉल करके आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, G0 G90 यानी रैपिड में G90 हमने कमांड दे दिया, एब्सोल्यूट कमांड, और कोई हम G54 जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, जो वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर कैसे बनाते हैं और कौन कौन से ऑफसेट में जैसे वर्क कोऑर्डिनेट ऑफसेट जो होता है बीएमसी मशीन में, और बीएमसी मशीन में कौन कौन से ऑफसेट होते हैं, इसके बारे में अच्छी डिटेल्स में उसमें बताया है। तो वहाँ पे हम यहाँ पे जो ले रहे हैं वर्क कोऑर्डिनेट ऑफसेट, वो ले रहे हैं G54 में। ठीक है, तो G54 में हम क्या करेंगे, G54 ले रहे हैं, और उसके यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर G0 G90 G54 यहाँ पे X 0.0 Y 0.0 अगर हम देते हैं
तो टूल जो है रैपिड में इसके सेंटर पे पोजीशन लेगा, और इसके सेंटर पे अगर हम यहाँ दे देते हैं 50 mm, ठीक है, तो ये 50 mm टूल क्या है इस सेंटर से पार्ट से 50 mm ऊपर क्या है यहाँ पे पोजीशन ले लेगा, यहाँ पे आएगा। बट क्या है यहाँ पे हमेशा हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमें ड्रिलिंग करना हो, पहला ड्रिलिंग करना हो, उसका कोऑर्डिनेट दे देते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट दे देंगे जो है एक्स में 40.0 और वाई में 40.0 और जेड में हम दे देते हैं 50.0, ठीक है, 50.0 दे देंगे और एंड ऑफ ब्लॉक दे देंगे। तो ये कोऑर्डिनेट, ये इतना ब्लॉक पढ़ने पे टूल हमारा क्या होगा, यहाँ ना आकर के सीधे डायरेक्ट क्या होगा, यहाँ पोजीशन, यानी जहाँ पहले ड्रिल करना है वहाँ पे पोजीशन ले लेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, G0 G43 क्या है, टूल लेंथ ऑफसेट डाटा से, टूल लेंथ ऑफसेट सेटिंग है, जिसमें हम क्या है टूल का जो ऑफसेट है, जेड की वैल्यू जो जेड ऑफसेट है उसको हम लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है एच नंबर लेते हैं। एच नंबर का मतलब होता है हमारा ऑफसेट नंबर, और ये टूल लेंथ ऑफसेट होता है। जब आप ज्योमेट्री ऑफसेट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एच नंबर मिलेगा, वो सीरियल नंबर 1 2 3 4 मिलेगा और वहाँ पे एच लिखा होगा, और वहाँ पे ज्योमेट्री और बियर होगा। तो ज्योमेट्री में आप जा करके कोई भी अगर आपसे एच नंबर 1 ले रहे हैं तो 1 नंबर सीरियल में आपको जा करके आपको वहाँ पर मेज़र कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने ऑफसेट नंबर 1 लिया है। उसके बाद हम जेड 100.0 ले रहे हैं, और हमने M03 में स्पिंडल को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और 2000 का आरपीएम दे दिया। 2000 का आरपीएम दे करके हम क्या है यहाँ एंड ऑफ ब्लॉक दे देंगे। तो ये कि आरपीएम लेते हुए हमारा स्पिंडल घूमने लगेगा। अब हमारा क्या होगा, यहाँ से शुरू होता है हमारा। अब हम क्या करेंगे, पार्ट की यहाँ पे टूल हमारा यहाँ पे पोजीशन ले लेगा, और कितने mm पे ले लेगा, यहाँ पे हमने 100 mm डाल दिया। ये आपको डालना है, ये 30 mm डालिए, ठीक है, इसको 50 mm डालिए। ये क्या हो गया, ये जो 50 mm हो गया, ये पहले क्या है टूल आपका 50 mm पे आएगा। 50 mm पे आने के बाद आपको 30 mm पे फिर हमारा टूल जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, G0 में टूल को और नीचे ले आएंगे, ठीक है, और नीचे ले आएंगे, यानी कि हम Z में प्लस में 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक देंगे। तो टूल हमारा क्या हो जाएगा 5 mm, इस पार्ट से हम 5 mm क्या है ऊपर ये टूल रहेगा। अब हम क्या देंगे, यहाँ पे हम ड्रिलिंग का प्रोग्राम कर देंगे। अब ड्रिलिंग के लिए फॉर्मेट होता है, जिसका हम फॉर्मेट का यूज़ करके हम ड्रिलिंग प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम G81 का यूज़ करेंगे। तो G81 में हम ड्रिलिंग साइकिल में कैन नॉट ड्रिलिंग साइकिल का ये प्रोग्राम है, जिसमें हम ड्रिलिंग बनाएंगे G81, और इसमें हम G98 का यूज़ करेंगे, या फिर आप G99 का यूज़ करेंगे। यहाँ G99 का यूज़ करिए। G98 G99 क्या होता है, जब भी हम G99 देंगे तो वो क्या होता है, अगर हमें इस ड्रिल से पहले ड्रिल से दूसरे ड्रिल पे जाना होगा तो टूल हमेशा आर पॉइंट जितना हम देंगे, आर पॉइंट उठ करके फिर नेक्स्ट ड्रिलिंग करने के लिए पोजीशन लेगा। अगर हम G98 का यहाँ यूज़ करते हैं तो टूल हमारा क्या हो जाएगा 50 mm, यानी कि जो वैल्यू हम 50 mm दिए होंगे उस वैल्यू को हम को रीड करते हुए हमारा नेक्स्ट पोजीशन पर जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट हम क्या देंगे, हमें कितने mm का ड्रिल करना है उसको माइनस में देना है। तो हम यहाँ 20 है तो 2-3 mm हम एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं ताकि हमारा ड्रिल पूरा थ्रू हो जाए। तो यहाँ पे हम 23.0 दे लेंगे, और इसके साथ हम R दे देंगे R 5.0। R क्या होता है, जब कभी भी हम एक से अधिक ड्रिल का यूज़ कर रहे हों, यानी एक से अधिक ड्रिलिंग करना हो, तो वहाँ पे हम R देते हैं, ताकि हमें पूरा क्या है टूल हमारा होम पोजीशन पे ना जा करके
वो क्या है 5 mm, यानी कि जितना आर में जितनी वैल्यू पड़ी होगी उतना ही mm पार्ट से ऊपर उठ के नेक्स्ट ड्रिलिंग के लिए जाएगा। तो यहाँ पे आर इसी 5 mm दिया गया है। यहाँ पे हम फीड दे लेंगे, 200 की फीड दे दिए, ठीक है, 200 की फीड दे दिया। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये जैसे ही ब्लॉक पड़ेगा, ये ब्लॉक रीड करने के बाद हमारा पहला ड्रिलिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। पहला ड्रिलिंग ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद अब क्या है, हमें इसका कोऑर्डिनेट देना है, इसका सिर्फ कोऑर्डिनेट देना है, यानी बी वाले का कोऑर्डिनेट देना है। बी वाले का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स में 80.0 और वाई में 40.0। तो जैसे ही ये कोऑर्डिनेट देंगे तो ये इसका भी ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ड्रिलिंग ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, ये क्या है, टूल क्या है 5 mm ऊपर उठ के अब ऊपर उठ जाएगा, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से दे देंगे G0 Z 50.0, तो टूल 50 mm ऊपर उठ जाएगा प्लस में, और फिर इसको हम होम पोजीशन दे देंगे G91 G28 और Z 0.0। तो टूल हमारा क्या हो जाएगा, होम पोजीशन चला जाएगा। और इसमें यहाँ पे हम स्पिंडल को स्टॉप कर देंगे M05 से, M09 से कूलेंट को ऑफ कर लेंगे और M30 डाल के हम प्रोग्राम को रीसेट कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं कूलेंट चलाना भूल गया था, M08 आप कूलेंट का कमांड आप डाल लेंगे तो कूलेंट यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या करिए, एक छोटे मोटे प्रोग्राम को बनाइए, छोटे छोटे प्रोग्राम को बना करके आप मशीन पे चलाइए। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप क्या होगा, क्रिटिकल टाइप के जो पार्ट हैं उसको आप बना पाएंगे। तो आपको जहाँ कहीं भी आप वर्क कर रहे हैं तो आप अपने अंदर के डर को निकालिए और उस डर से थोड़ा आगे निकलिए और छोटे छोटे प्रोग्राम बना करके उसको चला करके आप बहुत ही केयरफुली चलाइए, बहुत ही यानी कि फीड को बिल्कुल लो रखिए और रैपिड को बिल्कुल 25% या जितना मिनिमम परसेंट आपके मशीन में दिया हो उसका यूज़ करके आप प्रोग्राम को चलाइए। और प्रोग्राम चलाने से पहले आप उसको चेक करिए और सिंगल ब्लॉक में चलाइए। इससे क्या होता है, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आप उसको इमीडिएटली रोक सकते हैं। साथ ही साथ आप देखते रहिए, पोजीशन को देखिए कि जो हमारा डिस्टेंस है वो रिमेनिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस में कितना जाना है और कितना हमारा मशीन में एक्चुअल में कितना दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस में कह रहा है कि 20 mm और जाना है माइनस में, बट मैं देख रहा हूँ कि 20 mm ना जा करके नीचे हमारा कोई जगह नहीं बच रहा है, यानी ड्रिलिंग के लिए जगह नहीं बच रहा है, ये ऑलरेडी जा चुका है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं हमने क्या है, जेड की वैल्यू गलत ले रखी है और हमें इसको रोकने की ज़रूरत है। तो आप इमीडिएटली क्या होगा, आपकी रैपिड कम होगी और आपका फीड कम होगा, तो उसको आप इमीडिएटली रोक सकते हैं बिना किसी एक्सीडेंट हुए या बिना किसी नुकसान हुए। इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मैं मिलिंग कटर कैसे काम करता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। उसके बारे में एक वीडियो में कवर करूंगा कि मिलिंग कटर से हम जो मिलिंग प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, साइड मिलिंग हो गया या फिर हमारा फेस मिलिंग हो गया, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से वन बाई वन हम कवर करेंगे। मेरा मोटिव ये है कि अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको बेसिक से लेकर के एक अच्छे लेवल तक का प्रोग्रामिंग आना चाहिए, और वो भी क्या है, सीक्वेंस वन बाई वन करके, ताकि जब तक आप लोगों को 1 by 1 प्रोग्रामिंग सीखने को नहीं मिलेगी तो आप क्या है, प्रोग्रामिंग को सीख नहीं पाएंगे। अगर एक वीडियो यहाँ देखेंगे, 2 वीडियो वहाँ देखेंगे, 4 वीडियो यहाँ देखेंगे तो आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, यानी कि आपको सस्टेन रहना है। सस्टेन का मतलब ये है कि आपको अगर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो कंटिन्यू बने रहिए, आपको टाइम देना पड़ेगा। 10, 15, 20 मिनट आपको देने पड़ेंगे। आप अपने लाइफ के लिए ये टाइम दे रहे हैं। जहां आप फालतू टाइम दे रहे थे दूसरे जगह, आपको यहाँ पे अपने ज़िंदगी के लिए भी यहाँ पे टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।